नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का, संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। दिसंबर के दिल्ली गैंग रेप की घटना के बाद महिला सुरक्षा से संबंधित कानून कड़े कर दिए गए। यौन अपराधों के दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया, लेकिन न तो दुष्कर्म के मामलों में कमी आई, न ही छेड़छाड़ की घटनाएं थमी। आखिर क्यों महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे? क्या कुछ और किए जाने की जरूरत है? हरियाणा में दुष्कर्म की घटनाएं रुक नहीं रही। ताजा मामला साइबर सिटी गुड़गांव का है, जहां पब से बाहर निकलकर टैक्सी लेकर दिल्ली लौट रही 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। वहीं नरवाना और कैथल में विवाहित महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, तो सिरसा में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ उसी के दोस्त ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की इन बढ़ती घटनाओं पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग भी चिंतित है। आज ही हमने 2 अखबारों की न्यूज़ के ऊपर नोटिस इशू किया है कि गुड़गांव के अंदर चलती गाड़ी के अंदर 2 युवतियों के साथ रेप हुआ है। तो हमने कहा भाई कारण बताइए, कैसे, क्यों हुआ। दिल्ली में दिसंबर को मेडिकल की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद महिला सुरक्षा कानून कड़ा कर दिया गया, लेकिन नतीजा सिफर। यौन अपराधों की बढ़ती घटनाएं बता रही हैं कि अपराधी पुलिस और कानून के खौफ से बेखौफ हैं। फिर आखिर कैसे इन घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा? हर बार एक नया मामला, हर बार फिर बहस, लेकिन हर बार नई बहस इसलिए कि कोशिश कर सके कुछ तो बदले। आज भी यही कोशिश रहेगी हमारी। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रीटा कोहली जी, वरिष्ठ वकील है, पंजाब में अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर काम कर रही हैं। सुनीता नैन हमारे साथ हैं, बरवाला की ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, लेखिका भी हैं, कलाकार भी हैं, और साथ ही हमारे साथ वीके कपूर, हरियाणा के पूर्व एडीजीपी भी मौजूद हैं। कपूर साहब, फिर से एक दिन में 4 घटनाएं हुई हैं हरियाणा में। आपको लगता है कानून और व्यवस्था में कहीं खामियां हैं? ठीक है, उसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, क्या इतना काफी है? नहीं, इतना काफी नहीं है। वो जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ना, उनको कानून तो सजा देगा, केस लंबा चलेगा, मगर उनके साथ बहुत सख्ती करनी चाहिए। सख्ती दोनों किस्म से, एक तो जो मर्जी करो जिस्मानी तौर पे, और एक उनका एक बहिष्कार होना चाहिए, मुंह काला करके घुमाया जाए, मारपीट की जाए। उसके बिना ये काम नहीं चलेगा, उसका बहुत असर होता है। बाकी कानून तो चले जाएगा, वकील आ जाएंगे, वो बेल करवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और जो टाइम निकल जाता है मामला ठंडा पड़ जाता है। मगर वो ऐसी इबरतनाक सजा होनी चाहिए, और फिर मीडिया कवर करके ये टांगे तोड़ दी, ठीक है, उसके हम करते रहे हैं। ये इस मामले में बहुत सख्ती करते कपूर साहब, बहुत बार बहस हो चुकी है, बहुत उसमें बार चर्चा हो चुकी है, कानून कड़े कर दिए गए, लेकिन मामले नहीं रुक रहे। कानून तो वहां पे पड़ेगा ना। मैं उस कानून की बात कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ, उसकी अगर टांगे तोड़ दी जाए, वहां पे मारपीट की जाए, उसको वहां जिस गांव के हैं वहां ले जाए, उनका मुंह काला करे, गधे बैठाए, सारी फैमिली डिस्ग्रेस हो, तो वो है वो बाकी कानून तो चलता ही रहेगा। इससे आपको लगता है मतलब सामाजिक बहिष्कार से सामाजिक बहिष्कार कम हो सकती है ये घटना? जितनी मर्जी आप कह लें कि वो ये ह्यूमन राइट्स है, ये नहीं है, वो नहीं है, मगर उसके बिना काम चलता है। जब तक डर ना हो पुलिस का, जब तक डर ना हो, तब तक बात नहीं। रीटा, डर तो हो ही नहीं रहा, तो कानून नहीं है तो उसमें वकील आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। की बात बिल्कुल वही है जो एक पुलिस का, जो हमारा एक टोटल इन्वेस्टिगेशन का तरीका है कि 2 डंडे मारो और सूत कर दो इंसान को। पर शायद आज वो वक्त नहीं रहा। वो एक ज़माना था जब ऐसे होता था, आज ना तो वैसा खौफ है। अगर हम इसका पूरा घटनाओं को देखें, दिसंबर में ये हुआ, पूरे कंट्री में सारी मिडिल क्लास पहली बार उठ के सड़क पे आई इन यौन शोषण के मामलों में। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं बदला, बहुत कुछ बदला। ये समाज ऐसे ही चल रहा था, ये घटनाएं इसी स्तर पर होती थी, पर ये रिपोर्ट नहीं होती थी। आज आप जैसे लोग इनको हेडलाइंस बनाते हैं, अखबारों में ये फ्रंट पेज न्यूज बनती है, ये वही मिडिल क्लास की अवेयरनेस का नतीजा लग नहीं रहा कि सिर्फ खबर ही बनती जा रही है। पर हाँ, कुछ हद तक हल शायद निकलता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है। कानून अपनी जगह बन रहा है। शायद आज वो इम्प्लीमेंटेशन देखो, बनने में और उस कानून को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। हम आज उस ट्रांजिशन फेज में हैं, थोड़ा टाइम। आज अगर हम देखें, आज कोई भी औरत पुलिस में जाके एफआईआर कराना चाहे
तो ये उसी मिडिल क्लास की अवेकनिंग का असर है कि फटाफट एफआईआर दर्ज होती है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन के बाद। ये तो ये बदलाव है। हम ये नहीं कह सकते कि बदलाव नहीं, समाज में वो एक सेंसिटिविटी अराइज हुई है इन घटनाओं के प्रति। लोगों ने उठ के कम से कम आंख कान खोले हैं कि समाज में कुछ हो रहा है। पिछले साल भी हरियाणा का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये 16 दिसंबर की घटना से पहले हरियाणा में हर महीने 2 गैंग रेप्स हो रहे थे। सो मच सो लड़कियों ने सुसाइड कमिट करी, सोनिया गांधी किसी के घर भी आई, सब कुछ हुआ। उस वक्त फिर भी आवाज उतनी बुलंद नहीं हुई। हाँ। हरियाणा की अगर आप हिस्ट्री देखें, मैं ये पूरे रेप्स की बात नहीं करती, पर हरियाणा में बहुत फैक्टर्स, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया, उसमें इतना भी आया कि इतनी वो ना कास्टिज्म की वजह से और किसी फैमिली को एक लेसन टीच करने की वजह से आप उनकी औरतों को एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करते हो। यू एक्चुअली सुनीता हमारे साथ है, हरियाणा को अच्छे से समझती हैं। एक सेकंड क्या मैं जी? करूंगा। इन्होंने कहा कि उनकी फैमिली को लेसन टीच करी, तो इनको भी तो लेसन टीच करना चाहिए ना जिन्होंने किया है। इन्होंने कहा ना ये कि वो लेसन टीच करने के लिए फ्यूडल सिस्टम है। हाँ, तो तरीके से डेमोक्रेसी, इतनी डेमोक्रेसी की भी हद होती है, डेमोक्रेसी की हद होती है। मुझे लगता है कि दोष तो किसी का हो, लेकिन उसके लिए फैमिली को क्यों बीच में इन्वॉल्व किया जाए? आई थिंक किसी भी बच्चे के पेरेंट्स नहीं चाहते कि उसका बेटा किसी गलत रास्ते पे जाए। मैं चाहता हूँ जिन्होंने किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। नहीं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करो ना, जरूर करो, सख्त कानून बनाओ, कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन क्विक करो। अभी भी और कड़े कानून की जरूरत लगती है या कुछ और किए जाने की जरूरत है? क्या महिलाओं को और ज्यादा सचेत होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए? होना चाहिए। कानून तो कड़े, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से अमल में नहीं लाए जा रहे। लेकिन मैं जहां हरियाणा के इतिहास की बात कर रही थी, सुनीता आप अच्छे से समझती है हरियाणा को, आपको भी लगता है कि ये जो गैंग रेप की घटनाएं हरियाणा में ज्यादा हो रही हैं, वो ये जो रीटा ये वजह बता रही है कि एक बदले की भावना से हो रही है? नहीं, बदले की भावना से नहीं, मुझे लग रहा है कि बच्चों का जो संस्कार है ना, जो एक घर से जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, थोड़ा सा वे ऑफ उनका लिविंग जो है वो चेंज होता जा रहा है, मॉडर्नाइज ज्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं कि आप अपने संस्कार भी भूल जाओ। कास्टिज्म की जो बात करिए रीटा, वो एक अलग फैक्टर है। ये मॉरल एजुकेशन एंड ऑल आर डिफरेंट रीजंस ऑल ओवर। ये हम अगर पूरी सोसाइटी में देखें, बट हरियाणा में जो बातें हैं, हरियाणा में पूरी स्टडी अगर आप देखें तो दिस इज अ वेरी बिग फैक्टर। ये कैसे बदलेगा फिर? सुनीता क्या लगता है? I don't agree with नलिनी, because मैं खुद रोहतक का डीआईजी भी रहा हूँ और क्या लगता है कि ऐसे जो ऊंची और नीची जाति वाला मामला लगता है इसमें? वो ऐसा है कि आप अगर एक सेकंड, ज्यादातर मामलों में क्या लगता है ऐसा? कुछ एक मामले आ सकते हैं आप सामने। देखिए इसमें जो इस सारे रीजन का यहाँ से लेके वो फ्यूडल माइंडसेट है। फ्यूडल माइंडसेट में औरत का एक तो पहले दर्जा नीचे रखते हैं, तो वो समझते हैं उसको एक चीज समझते हैं, कमोडिटी है वो। कुछ कमोडिटी, जब आप कमोडिटी समझते हो, कमोडिटी तो आप यूज करोगे। जब आप समझोगे ह्यूमन बीइंग, यू विल नेवर यूज इट। ये मानसिकता कैसे बदलेगी? यही हमारा कहना है। मानसिकता फिर कैसे बदलेगी? सोच कैसे बदलेगी? आप जबकि इतना एजुकेटेड भी हैं लोग, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद मानसिकता तो बदली नहीं। आप देखिए मानसिकता बदलेगी, वक्त लगेगा, ये ट्रांजिशन है ना। अब लड़की पैदा होती है तो पहले माँ बाप कहते हैं प्रावधान है, पहली बात ये कहते हैं प्रावधान है, ये सारी दोनों लड़कियां बैठी हैं, प्रावधान है। खैर पढ़ गई हैं, लिख गई हैं, बहुत कर रही हैं, मगर आहिस्ता ही ये बहुत थोड़ी क्लास है जो आगे आई है। आप देहात में जो, अच्छा देहात में ये जो ना कि बदला, मगर वो जमाना था जब एक लड़की, गाँव की लड़की, सारे गाँव की लड़की थी। हाँ। वो पंजाब में भी ये था, कुड़ियां सांझियां होती हैं, कुड़ियां सांझियां होती हैं। ये फीलिंग भी बदल चुकी है। अब वो अगर ये फीलिंग है कुड़ियां सांझियां होती है तो फिर तो कोई करेगा ही नहीं है। बिल्कुल सही। मगर वो फीलिंग चली गई है ना, बदल चुकी है। सुनीता क्या क्यों लगता है, क्यों मतलब जो सोच एक अच्छी तरफ होनी चाहिए वो बदल गई, एक गलत तरीके पे सोच जा रही है? हालांकि एजुकेशन बढ़ी है, आपको लगता है, आप हरियाणा को अच्छे से समझती है, कहाँ आपको कमी लगती है? कहीं ना कहीं ये लग रहा है जैसे पहले एक ज्वाइंट फैमिलीज होती थी तो सारा कुछ जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है मिलके उसको सॉल्व किया जाता था। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली, चाहे वो गांव में चाहे शहर में, इसका मुझे काफी असर नजर आ रहा है कि आप सेफ नहीं समझते अपने आप को कहीं भी। उसमें कुछ चीजें और हैं, मैं देखा कि ज्यादा एक्सपोजर, हमने उनको इतना वेस्टर्नाइज सिस्टम पे एक्सपोज कर दिया, पर उतने लेवल पे आपका मेंटल आईक्यू नहीं बढ़ा। हैव्स एंड हैव नॉट्स पहनावा ले लिया, बिल्कुल सोच नहीं बदली। नहीं बदली। सोच आज भी वही कि वो कमोडिटी है।
अगर वो कुछ भी पहनती तभी तो ये इशू आते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहनेंगी तो ये होगा ही। यू सी सोच में। फिर अगर आप रेप की बात, हम गैंग रेप बड़ों के साथ, माइनर के साथ भी रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ 5 साल की बच्चियां, बिल्कुल उन्होंने क्या पहना होता है? उसमें बिल्कुल क्या पहनावा कहाँ आता वो है? साड़ी भी है, उसमें पहनावा सूट भी आ रहा है, कोई भी मर्जी वो ड्रेस इसलिए डाल रहे हैं, हम सब अगर कुछ साथ शुरू हो रहा है करें तो राइट फ्रॉम मॉरल एजुकेशन टू द मेंटल लेवल टू ग्रोथ, सारा कुछ एक एक करके फैक्टर है। इसलिए सिर्फ अगर हम सोचें कानून या पुलिस या सब कुछ ऐसे, सोसाइटी को भी साथ ग्रो होना पड़ेगा। उसके लिए लोगों की, आज लोगों में कम से कम इतनी आ गई कि कोई ऐसा करता है तो उसके लिए कुछ हीन भावना आने लगी है। कुछ लोग सोचने लगे हैं कि ये क्लास अपार्ट है। लगता है सुनीता कि हरियाणा में कुछ ऐसा बदलाव लगता है कि अगर कुछ लोगों ने ऐसा गलत काम किए हैं तो उनको एक तरह से, जिस तरह से कपूर साहब कह रहे हैं कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। सामाजिक बहिष्कार नहीं, उल्टा लेकिन सुनने कम में से ये कम आता है कि सामाजिक बहिष्कार उन लड़कियों का हो जाता है जिनके साथ दुष्कर्म होता है। नहीं, बिल्कुल। उसमें ये ऐसा मैं है। कपूर साहब की बात से पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज भी सोच वही कालरा मैम जैसे कह रहे हैं कि भाई मॉडर्न हो गई हैं, लेकिन सोच अभी तक मॉडर्न नहीं हुई है। अगर किसी लड़की के साथ कुछ कांड होता है तो भुगतना सिर्फ उस लड़की या उसके पेरेंट्स को ही पड़ता है। नहीं, लड़का फिर साफ का साफ रह क्योंकि जाता उस है। औरत को हम एक तरह से एक्यूज बना देते हैं। ये सोच आप लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मीडिया की चाहिए। किसी का एक्सीडेंट होता है, जो गिरता है, हम उसे विक्टिम समझते हैं, हम जाते हैं, हम उसे उठाते हैं, उसके कपड़े झाड़ते हैं। किसी का रेप हो जाता है, हम पर्दे के पीछे डाल देते हैं और एक्यूज की हम बात करते हैं, विक्टिम की हम बात ही नहीं करते। सबसे वो पहले भी ये तो कहते हैं, शायद एक- उसमें ही कोई कमी होगी लड़की में, शायद वो उसी भी का तो कोई एक कसूर होगा। विक्टिम ये है। बात मैं accept उसके करती लिए हूँ। हमारी उतनी सिंपैथी क्यों नहीं अराइज होती, हम उतनी सोच क्यों नहीं रखते कि इसे चोट लगी, इसे लेकिन किसी हम ने आज चोट तो पहुंचाई। बात करें कि घटनाओं पर अंकुश कैसे लग सकता है। घटनाओं पे अंश ऐसे लग सकता है, अगर पुलिस, वो तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, केस दर्ज हो वो गया तो बात की बातें हैं। लेकिन मैं- हम सजा बात की बात है। कुछ ऐसी होनी वो चाहिए, कुछ ऐसी ये सजा। घटनाएं हो ना, इमीडिएट है ना, उसको इसके तो इबरत पुलिस और मांगना। कानून तो बाद में वो अपना कानून काम तो शुरू करते बहुत हैं, लंबा बिल्कुल। काम है ना, फिर ये जमानत करा लेंगे, फिर ये हो गया, वो डेट ले लेंगे, तो बहुत लंबा काम है। तो उसके लिए तो यू हैव टू गिव द पनिशमेंट। अच्छा, उसमें एक चीज और है, हमारी ये जो है ना सो कॉल्ड, वी हैव ए लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। अब उनकी सोच में ये हो गया कि आप चंडीगढ़ में देखिए, बहुत सारी लड़कियां शराब पीती हैं, इनसे पूछ लीजिए, सारी पीती हैं, मुझे पता, मैंने खुद देखा है, वहां पे ऐसे पी रही हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ये जो समाज की आप कहते हैं समाज, तो हम समाज से आए हैं, मैं समाज में था, आज फिर समाज में चला गया हूँ। हम पुलिस वाले कहाँ से आते हैं? कोई पुलिस वाले समाज शराब से आते पीता हैं। है, ये किसी के लिए कोई वजह नहीं है कि कोई उसको रेप नहीं, कर ले। रेप नहीं करेगा। कोई कुछ भी करे, वो आप बिल्कुल उसका देखो, बिल्कुल अपना जीने का अपना अधिकार राइट है। है, नहीं, जिसको नहीं, जो वो ठीक उसका लगता है। राइट बिल्कुल ठीक है, मगर ऐसा है कि शराब ये पीने फिर वो अपने, मेंटालिटी है कि जो शराब पीता है मतलब शी इज नहीं अवेलेबल। नहीं, उसमें नहीं अवेलेबल नहीं है। उसे मैं कहता हूँ कि शराब अपने घर में बैठ के पीजिए, वहाँ कहाँ के जहाँ मर्जी पिए, इसमें इट्स अ पूरा फ्री जीने का सोसाइटी, अधिकार है। हक है। कपूर अगर साहब, boys पुरुष भी तो बाहर बाहर जा जा रहे सकते हैं, हैं, पब्स तो भी बस जा रहे हमें हैं, वहाँ पुरुष पी जाके रहे हैं। पी अगर सकता है लड़कियां तो- जा रही हैं तो इसमें नहीं, क्या कोई बात नहीं है। वो गलत? ऐसा है कि हमें कुछ चंडीगढ़ या वो बॉम्बे, दिल्ली में वो जो आहिस्ता आहिस्ता ये बदल रहा है, सारा ही काम बदल रहा है और बदल जाएगा शायद कुछ देर के बाद। मगर मैं इस वक्त आज जो डिस्कशन हो रही है कि वो उनको कैसे रोके, तो सबसे पहले सजा इबरतनाक होनी चाहिए। ये तो बड़ी लंबी डिस्कशन है कि ये बोलते ठीक है, ये ठीक कह रही है कि फंडामेंटल राइट है शराब पीने और शराब पीने, यहाँ no पे तो problem। फिर कपूर साहब लड़कियों पर पाबंदी नहीं, कि आप बिल्कुल घर में नहीं, बैठ के पीजिए, बिल्कुल नहीं, उन नहीं, लड़कों हम पर कुछ पाबंदी लड़कियों क्यों के नहीं? ऊपर नहीं, आ मैं गए कहता हूँ ना लड़कों में, अच्छा अब पब्लिक में कर रही हो क्रिएटिंग न्यूसेंस फॉर गुड पीपल, आप जैसी औरतें जा रही हैं, शरीफ औरतें जा रही हैं, आप आवाज कस रहे हो तो ठीक थोड़ी है। तो उसके लिए मैं तो बात कर रहा हूँ पुलिस की सख्ती की, मैं सिर्फ सख्ती की बात कर रहा हूँ कि कैसे रोका जाए इमीडिएटली। अगर सख्ती है, डर है, खौफ है, तो आप घर में बैठ के पीजिए शराब, किसी को क्या दिक्कत है, जितनी मर्जी पीजिए। उसमें Society- क्या- ये बदलनी सिर्फ चाहिए, शराब वो पीने की समाज बात ही नहीं है ना बदलना सर, चाहिए। ये सिर्फ शराब पीने की बात नहीं है। जहाँ बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं वहाँ क्या करेंगे? उसमें तो फिर सजा दीजिए ना, मैं तो ये तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, सजा फिर और इसका मतलब- बहिष्कार कीजिए, सोशल बहिष्कार की बात मैं कर रहा हूँ। Exactly, सोशल ये लगता बहिष्कार है सामाजिक बहिष्कार काम कर सकता है, यानी कि अब सिर्फ कानून सिर्फ सख्त कानून की कानून जरूरत काम नहीं नहीं है, करेगा। इसे चलेगा। आगे सामाजिक बढ़ने की बहिष्कार। जरूरत है। हर एक को खड़ा होना पड़ेगा ऐसे दुष्कर्मों के खिलाफ, जब तक सोसाइटी खुद खड़ी हर एक नहीं कैसे होगी। खड़े होंगे रीटा मैम? क्योंकि मेरा ये जो तो ये मानना है जो कि सबसे अपराधी पहले उसके हैं, जो parents इस को उसका इन बहिष्कार वारदातों को यही तो मैं कह अंजाम रहा दे रहे हूँ, हैं, उन्हीं में से सामाजिक आ रहे बहिष्कार हैं। का यही मतलब है बिल्कुल ना। सही। तो हमारा बाद में आएगा, अगर पेरेंट्स उसको शह देंगे, सबसे पहले उसके पेरेंट्स हाँ, उसको पनिश यही तो करेंगे। मैं कह रहा लॉ हूँ। इम्प्लीमेंटेशन बहुत क्विक चाहिए ऐसे केसों में। खौफ तब बनेगा किसी को सजा मिलेगी। कपूर साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है, खौफ होना चाहिए। तो खौफ के बिना आज कैसे लॉ चलेगा? का डर बिल्कुल खत्म हो चुका था, अब हम उसको एक डीरेल्ड गाड़ी को ट्रैक पे लाने की कोशिश में हैं। इसीलिए मैंने कहा ये ट्रांजिशन फेज है, ग्रेजुअली आप देखेंगे ये चीज जरूर कम होगी, बट आज हम उस उम्मीद दौर लगती में है कि हैं, ये जो law बदलाव बद- का वक्त दिख रहा बदलाव है का वो वक्त कामयाब होगा और जरूर जिस कामयाब मकसद के होगा। साथ कानून बनाए हैं वो भी मकसद हम पूरा कर पाएंगे ले ये उन्हें हासिल optimism कर तो हमें पाएंगे। लेके चलना ही है, क्योंकि लॉ बहुत
अच्छे बने हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन करने वालों की नीयत कितनी खरी है वो बहुत बड़ा है। रीटा, बहुत सारे प्रावधान बताए जाते हैं, कानून है, सब कुछ है, मान गए, बात वहीं आ जाती है कि पहले तो आप अपराधियों को पकड़ेंगे, उसके बाद लंबी प्रक्रिया चलती है सजा देने की, उसके अलावा क्या किया जा सकता है? जैसे हाई कोर्ट ने कहा था कि जो ऐसे यौन अपराधों के जो दोषी पाए जाते हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाए, आपको लगता है उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, पहले तो आपने कहा लंबी प्रक्रिया चलती है, आज उसमें भी काफी हद तक बदलाव है, कोर्ट्स ने भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया। पंजाब में अगर मैं कहूँ तो डीजीपी ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं टू ऑल द पुलिस ऑफिसर्स, ऑल एसएसपीज, कि ऐसा कोई मामला आता है वो आईजी लेवल पे वीकली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हो रही है। इसीलिए मैंने पहले कहा हरियाणा का क्या हिसाब होगा, आपको क्या लगता है कपूर साहब? हरियाणा की पुलिस अच्छी है, काम करती है, लीडरशिप बड़ी अच्छी है। बिल्कुल, आप खुद हरियाणा में रहे हैं, हाँ, आपको तो लगता है कानून और व्यवस्था ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तो हरियाणा को पंजाब से ज्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि जो हरियाणा का जो आदमी है ना वो कंजर्वेटिव है। पंजाबी का कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, हरियाणा का और डिफरेंट, और खासकर रोहतक के तो बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं। और वो लड़की को तो बिल्कुल, वो जो गांव की लड़की का अभी तक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं एसपी और डीआईजी रोहतक बिल्कुल रह चुका हूँ, तो उसमें ये है जो बातें, तो क्या ये कॉन्सेप्ट बदल रहा है? नहीं, बट रोहतक में भी गैंग रेप्स हुए हैं, हाँ, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नहीं, वो अब अपना घर वाला मामला रोहतक का ही था। उसमें तो फिर देखिए ना चीजें बदली हैं, राजनीति आ गई है, उसको छोड़िए, मगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक जो इस किस्से की, वो अपना घर वाली चीज ही और थी। उसमें ये है कि उनको एक तो जिस तरह कह रही है कि उनको सजा तो मिलनी चाहिए, वो मुंह काला किया जाए, सोशल बहिष्कार, ये सारी चीजें इकट्ठी की जाए ना, तब बात बने। पब्लिक हाईकोर्ट ने तो कह दिया, बिल्कुल सरकारों को भेज दिया। अब सरकारों को क्या लगता है कि सरकारें की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ नहीं है कि वो ये इम्प्लीमेंट नहीं करती? हम ये नहीं मानेंगे कि सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं से कहीं डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी भी हो सकती है, कोई निग्लिजेंट हो सकता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा सोसाइटी, अवेकन सिटीजन, कोई खड़ा होकर कहे कि कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, सारी पब्लिक प्लेसेस पे उनको डिस्प्ले करो, मूवी चैनल्स पे जो उस एरिया के हैं या जिन्होंने ऐसे अपराध किए हैं जहां उनको सजा हुई है, उन लोगों को, बिकॉज ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो बार बार यही इंस्टेंसेस करते हैं, सो उनका अगर आप ऐसा पब्लिक डिस्प्ले करेंगे, लोगों में अवेयरनेस आएगी, एक खौफ बनेगा, और वो सब लोगों में खौफ उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं, सबको लगेगा कि कितना बुरा। आज तो हालत ये है कि हम विक्टिम को छुपा देते हैं और एक्यूज धड़ल्ले से घूमता है, खौफ कानून का रहा नहीं, बिकॉज उसमें 10-10 साल लग जाते हैं। तो अब शायद सारा कुछ चेंज हो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं, उसको मुंह काला करके उसके गांव में घुमाइए, वहां वो दिखाइए और जूते लगाइए। शायद ये भी सजा के एक प्रावधान में जुड़ना चाहिए, पर ये तभी होगा जब एक बार कोर्ट उसे सजा दे ले, उसे एक्यूज बना ले। सजा का ये तरीका अब कितना अमल में लाया जाता है, जो कपूर साहब कह रहे हैं, हम तो करते रहे हैं, हमने तो किया और उसका बड़ा ठीक रहता है। आई थिंक दैट इटसेल्फ वो भी बहुत एक बड़ा फैक्टर बन जाएगा। गिल साहब ने किया था पंजाब में, ठीक होता है, ऐसे ही पंजाब ठीक, उसमें ठीक है, कुछ ज्यादतियां हो जाती हैं, बट अदरवाइज इट हैज ए वेरी सोबरिंग इफेक्ट। ज्यादतियां होने का भी डर रहता है, थोड़ा बहुत तो दैट इज ओके, यहाँ पे इतने नहीं चलती है। देखो, कोई भी बेटी का मामला ऐसा होता है कि भी कोई भी अपनी बेटी को बदनाम नहीं करना चाहेगा, कोई भी केस कभी नहीं ऐसे करेगा कि हमारी बेटी के साथ। जहाँ सोसाइटी जा रही है वैसा भी नहीं है, झूठे केस भी होते हैं, उसको शायद कहीं ना कहीं आपको फिल्टर्स लगाने ही पड़ेंगे। वो देख सबसे पहले उसकी फैमिली उसका बहिष्कार करे, यही तो मैं कह रहा हूँ मैडम, जो भी है क्यों, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन परिवार वाले कहाँ इतना, अभी हमारी जो पारिवारिक संस्थाएं मजबूत कहाँ है, बिल्कुल वो जो बेटे वाली बात है, वो ये बेटा और ये बेटी वाला एक तो बेटा और बेटी में अभी भी डिफरेंस अभी भी उतना ही, चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख गए हैं, हमने पढ़ी लिखी फैमिलीज में देखा है कि अभी भी उतना ही डिफरेंस है। खाना पीना क्या, उनका रहना सहना, उनका बाहर आने जाने की पाबंदी, इन सारों में बहुत ज्यादा है। फीमेल फोर्टिसाइड पंजाब और हरियाणा में है, और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कम यहाँ इन दो स्टेट, और ये मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की, ये दोनों स्टेट। अभी जो जनगणना के आंकड़े वो यही बताते हैं। बात करें तो शायद उसको आने में एक जनरेशन लग जाएगी। यहाँ पे जो सोच वही है ना कि वो कन्या है तो उसकी कन्या भ्रूण है तो हत्या कर दी जाए, बिल्कुल सही। और यहाँ एक लड़की है तो उसको एक ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है, एक वस्तु समझा जा रहा है। कहते हैं ना, लड़का लाख बुरा हो चाहे लाख लाते मारे, लेकिन आफ्टर ऑल लड़का है, मेरा लड़का है। यस, लड़की जितना मर्जी अच्छी हो, सुनीता, लगता नहीं जाए, लेकिन वो लड़की अभी भी लगता है हरियाणा में सोच, जैसे रीटा कोहली कह रही हैं कि थोड़ी थोड़ी लग रहा है कि बदलाव आ रहा है, आपको लग रहा है अभी भी, लेकिन बदलाव नहीं बदल टाइम नहीं बदला है, काफी अवेयरनेस आई है। और इवन मैं तो ये कहूंगी गांव में काफी अवेयरनेस आई है। पहले होता था लड़की 10 साल की, 12 साल की, 13 साल की शादी कर दे, लेकिन अब पेरेंट्स में इतने अवेयरनेस आई नहीं, हमारी बेटी कम से कम +2 करे, कोई डिप्लोमा करे, अपने पैरों पे खड़ी हो, उसको दीन दुनिया की समझ होनी चाहिए। और क्या हो सकता है रीटा?
देखो करने, जब तक कोर्ट्स क्विक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, लॉ बहुत बन गए। अब आज ये कहना कि ऐसा लॉ हो वैसा लॉ हो की कोई जरूरत नहीं। हमारे यहाँ जैसे बहुत ये अच्छे जो कानून मामले हैं। जो कल आए हैं सामने, गुड़गांव में लड़कियां बाहर निकली हैं 12:30 बजे रात को निकली हैं। अब ये कहा जाए कि रात को लड़कियां ना निकले, सुरक्षा नहीं है, देखो, क्या कहीं ना ये कहीं समाधान है? या फिर ये जो और दूसरी घटनाएं हैं जिसमें विवाहिता है उसके साथ जानने वाले थे जिन्होंने दुष्कर्म किया, ये जो जानने वाले हैं अपनी पहचान के लोग, वहां भी दुष्कर्म के मामले ज्यादा आ रहे हैं बिल्कुल, कि अपनी पहचान के लोग ही करते हैं, माइनर चिल्ड्रन हाँ। के साथ हैं। ये तो एक साइकोलॉजी, एक साइकेट्रिक स्टडी वाला इशू है कि कोई अपने ही उसको जान छोड़िए, पहचान के आप लोगों मोटी के बात साथ कीजिए, इनके साथ किया क्या जाए। मैं तो उसकी मोटी बात कर रहा हूँ, उनका मुंह काला करो, उनके नहीं, जूते वो लगाओ और तो काम एक तो चलता ही issue- रहेगा। वो तो एक इशू हो गया ना, हाँ। मतलब हो गया। हम आज उस पे बात करें कि ऐसा ना हो। हाँ। ना हो में अगर हम सारे इन मामलों को घटनाओं से एनालाइज बचा करें, जा सके कपूर बिल्कुल। साहब, उस पर भी तो उसके लिए बात मैडम, होनी चाहिए। उसके लिए वो थोड़ा लड़कियों को कहीं बोल्ड ना बनाना कहीं- पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक लड़कियां लड़कियां ज्यादा जागरूक आपको हो, ये ना सोचे कि हम लड़की जागरूक हैं, हो, फिजिकली मुकाबला करने के उनमें आना चाहिए। मुकाबला Yes. कर सके। उन्हें कहीं ना कहीं ये पार्ट ऑफ आपका एजुकेशन होना चाहिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। अपने आप को कैसे मजबूत अकेली बनाए। एजुकेशन नहीं, मैं तो कहता हूँ हरियाणा उनको थोड़ी सी में ट्रेनिंग especially देनी में चाहे चाहिए। मार्शल आर्ट हो, मार्शल आर्ट, हाँ, सेल्फ उनको प्रोटेक्शन सर, ट्रेनिंग बहुत हरियाणा में जरूरी अभी है। हमारे हरियाणा के जितने गवर्नमेंट स्कूल में इसमें मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग हाँ, दी जा रही वो है। होना चाहिए। शायद इसे आज compulsory सिर्फ किया इसी के जाना कारण चाहिए। compulsory हर नहीं, एक दी जा रही लड़की है। को लड़कियों जरूर को और देनी चाहिए। मजबूत होने की हाँ, जरूरत बहुत है। ज्यादा। आप सभी कानून schools बेशक में कड़े हमें बनाइए, बिल्कुल हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सोसाइटी के माइंडसेट में बदलाव मतलब भी अपने जरूरी आप को है मुझे लगता है कि उस बेचारा बेचारी नहीं को समझना छुपाओ चाहिए। मत, अरे बिल्कुल इसे नहीं आगे समझना लाओ चाहिए, बिल्कुल एंड नहीं लेट हर समझना फाइट फॉर हर खुद ही राइट। सोचो वो भी कि अपने कोई आपको उसके लिए बचाने लड़ नहीं सके। आएगा, हाँ, खुद बिल्कुल, अपने आप अधिकारों के लिए लड़ सके। लड़े। जी। ऐसा- कानून अगर अपना आप काम खुद तगड़ी करेगा, होंगी तो पुलिस आपको अपना सपोर्ट मिल काम जाएगी। करेगी, बट जब तक वो लड़की खुद खड़ी नहीं हो सकती मजबूती से, यानी खुद को मजबूत होने की बहुत जरूरत जरूरत है। है। शुक्रिया अपने आप आप को सभी का। बेचारा नहीं समझना, हाँ। अपने आप को ये समझो आप उसके बराबर के हो। हाँ। दो और आप हाथ लड़ पैर सकते उसके हो पास है, किसी दो भी हाथ गलत पैर चीज आपके की। पास नहीं है। नहीं, Yes. आप उसके बराबर नहीं, आप उससे ऊपर हो, ये समझो तब बात बनती चलिए, ये है। भी ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये हमारी चर्चाओं से सही सोच बदले। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हर बार चर्चा द्वारा हमारी कोशिश होती है कि समस्या का कुछ हल निकल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके अपने अधिकारों के प्रति, कानून में आम आदमी के लिए क्या प्रावधान है वो पता चल सके। लेकिन सिर्फ अधिकारों का पता होना ही काफ़ी नहीं है, उनके लिए आवाज़ भी उठानी होगी, खुद सचेत होना होगा, तभी हो सकता है कि यौन अपराधों पर कुछ हद तक लगाम लग सके। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।